श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। सबरी अगले जन्म में एक महारानी थी। बहुत अच्छे से रह रही थी। कुछ समय बीत गए। राजमहल में रहती है। रहते रहते बहुत समय बीत गए। एक दिन उसके मन में आया कि इस तरह से रहना, शौक श्रृंगार करना, बंदिश में रहना, इस प्रकार से रहकर राजा के इच्छा का सम्मान करना कैसा जीवन है। महारानी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है, मुझे भी जाना चाहिए। कुंभ में स्नान ध्यान करूंगी और वहाँ साधु संतों का भी दर्शन करूंगी। ऐसा उनके मन में भाव प्रकट हुआ। महारानी कुंभ में स्नान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहाँ प्रयाग में आ गईं। बड़े उत्साह से वहाँ आईं, लेकिन वहाँ दूर से संतों का दर्शन की, पर महारानी होने के वजह से उनका मन बहुत ही खिन्न हुआ कि अपने मन पसंद का वो कुछ कर नहीं पाईं। फिर वो कुंभ में स्नान करते करते अपनी आत्मदाह कर ली। इसके बहुत कुछ समय व्यतीत हो गए। कुछ समय के बाद ये भील राजा सबर के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, इसलिए इनका नाम सबरी पड़ा। बचपन से सबरी का स्वभाव सौम्य थी, बहुत ही प्यारी थी, भोली भाली ही अच्छी लगती थी। धीरे धीरे सबरी बड़ी होने लगी। कुछ समय बीत गए। सबरी और थोड़ी बड़ी हो गई। पहले के समय में लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर देते थे। सबरी भी अभी नासमझ बच्ची ही थी। कई संतों का मत है कि सबरी सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। सबर भील राजा ने विचार किया कि अब सबरी थोड़ी और बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देना चाहिए। सबरी अब अपने सहेलियों में खेलती उछलती है। सबर भील राजा ने सोचा कि अब सबरी का विवाह कर देना चाहिए। इन्होंने धीरे धीरे सारा प्रबंध कर लिए। बहुत सारे जानवरों को लाकर बांध दिए। वे भूखे प्यासे तड़फ रहे थे। सबरी को संसार का कुछ पता ही नहीं था। शादी 2 दिन ही रह गए थे। एक सहेली आई, बोली कि इन जानवरों को क्यों बंद किया है। उसमें से एक सहेली बोली कि अरे, आपको पता नहीं कि परसों आपकी शादी होने वाली है। सबरी ने कहा, इन जानवरों से क्या संबंध है। इसकी सबरी रोने लगी। ये कैसी शादी है। एक जीवन के खुशी में हजारों के जीवन बर्बाद किया जाए या मिटा दिया जाए। हजारों की खुशी छीनकर एक व्यक्ति की खुशी मनाई जाए। ऐसी खुशी किस काम की है। मैं इन जानवरों को मारने नहीं दूंगी, ऐसा मन में संकल्प कर लेती है। सबरी ऐसा मन में
संकल्प कर ली कि मैं इनको मारने नहीं दूंगी। रात्रि में सब लोग सो गए, सबरी जाग रही थी। मध्य रात्रि के समय रात को 12 बज रहे हैं। सबरी उठती है धीरे से, उसने दरवाज़ा खोल दिया। जानवर सब बाहर निकल भागे जंगल की ओर। सबरी जानवरों को मुक्त किया। वे बोलते तो नहीं हैं, पर वे रोम रोम से सबरी को आशीर्वाद दे रहे थे। पर वे सबरी ऐसा अपने मन में सोच रही है, मैं घर में रहूँगी नहीं, ब्याह भी नहीं कराऊँगी। मेरे कारण जीवों की हत्या न हो, न रहे बाँस और न बजे बाँसुरी। सबरी उसी रात को तुरंत घर से बाहर निकल गई। रात को ही अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ी। कहाँ जा रही है उसे स्वयं को नहीं पता। चलती जा रही है, भागती जा रही है, वो कहाँ जा रही है खुद को भी नहीं पता। पूरी रात्रि बीत गए भागते भागते, छुपते छुपते। कई दिन बीत गए। दिन में पेड़ों पर चढ़कर छुप कर बैठी रहती थी। सुबह हुआ तो माता पिता देखे कि सबरी घर में नहीं है और जानवर भी नहीं हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, तलाश करवाया, पता ही नहीं लगा सबरी कहाँ गई। वे थक कर बैठ गए, सबरी नहीं मिली। वो निराश होकर चुप होकर शांत हो गए। कई दिन के बाद सबरी पंपा सरोवर के किनारे पहुँचती है। उसने देखा चारों तरफ ऋषियों के आश्रम थे। ऋषि लोग भजन पूजन कर रहे हैं। देखकर थोड़ा सबरी के मन में शांति आई। मन में वो विचार कर रही है कि हे प्रभु, मैं ठीक जगह पर पहुंच गई हूँ। बार बार उस प्रभु को धन्यवाद देती है। आप मुझे ठीक जगह पर प्रेरणा दे देकर पहुंचा दिए। प्रभु, मैं आपकी बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ। ऐसे सबरी अकेले में प्रभु से बात कर रही है कि हे प्रभु, आपने मुझे बचा दिए, नहीं तो इतने सारे हजारों की संख्या में जानवर थे। इस हत्या का पाप मुझे ही मिलता, क्योंकि ये मेरे कारण मारे जाते। बेजुबान जानवर मुँह से कुछ कह नहीं सकते। ये कौन सा रिवाज या प्रथा है प्रभु, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, या सही है ये गलत है, मैं नहीं जानती। बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी की जीवन बचाना ये सब धर्म होता है। आप ही की कृपा से ये प्रेरणा मुझे मिल गई। अब मैं संतों के टोली में पहुँच गई हूँ। मैं छुप कर रह रही हूँ। मुझे किसी ने देखा भी नहीं। आगे कैसे क्या करना है, हे प्रभु, आप मुझे प्रेरणा देते रहना, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ। प्रभु, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। ये सब प्रभु से कह रही है सबरी। अच्छा प्रभु, मेरा ख्याल रखना। धन्यवाद। आपकी सबरी इस तरीके से प्रभु से अकेले में बातें कर रही है सबरी। जय श्री राम।